भगवत कथा भगवान की करुणा का परिणाम है। इस सत्र में हमने आपने उत्तरकांड दोहा क्रमांक 42 से लेकर और 46 तक परमात्मा श्री राघव के पुरजनोपाख्यान प्रसंग को प्रणाम किया। पुरजन उपाख्यान में इस प्रसंग का नाम श्री राम गीता रखा गया है। भगवान ने स्थान स्थान पर जैसी आवश्यकता समझी सबको कुछ न कुछ पाथेय प्रदान किया है। बैठे बैठे भगवत चर्चा करते करते हमारे आपके जीवन में भी ऐसे प्रसंग, ऐसे बिंदु आते हैं तो एक पल में जीवन को भगवान की ओर मोड़ जाते हैं। सत्संग बारंबार श्रवण करने के लिए कहा गया है, जिससे यह शरीर रूपी फूल का पात्र मजता रहे और इसमें कोई विकार उत्पन्न न हो। यहाँ भगवान के द्वारा कहे गए सीधे सरल शब्दों को बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, इसका स्मरण किया। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ कहु। क्या बचन? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति। भगवान ने भक्ति में केवल 4 बात कही। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग। 4 बात है। स्वभाव सरल हो, मन में कोई कुटिलता न हो, चतुराई न हो, ये भगत का लक्षण है। बाबूजी उस दिन का प्रश्न है ये, एकदम सरल रहो। जैसा हमारा जीवन रहता है ना, वैसा हमारा स्वभाव हो जाता है। चतुराई एक क्षण में नहीं बनती है। चतुराई वो हमारे कर्मों से हमारे साथ चलती है, और चतुराई यहाँ है तो वो चलती रहेगी, वो छोड़ने वाली नहीं है। अनेक दिन आपसे चर्चा करते समय बात रखी थी, गरुड़ पुराण में लिखा है आदमी के 3 शरीर हैं, कारण, स्थूल, सूक्ष्म। कारण शरीर ऊपर रखा है हमारा, स्थूल शरीर हमारे साथ है, सूक्ष्म शरीर हमारे पुण्यों के द्वारा बनता है। जो जितना दिव्य पुण्य कर लेगा, जो जितना अधिकतम पुण्य कर लेगा, उसका सूक्ष्म शरीर उतना सुंदर होता है। पुण्य करने के लिए 6 तरीके बताए, आपको स्मरण में रखना चाहिए। सस्ता है, सरल है। भगवान ने कहा सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, कुछ नहीं लगना। भगवान की कथा सुनना कितना सरल है। अपने से बड़े महापुरुषों का, संतों का सानिध्य प्राप्त हो, गौ माता की सेवा न बने तो प्रणाम, स्मरण गंगा यमुना सरस्वती दिव्य नदियों का स्मरण प्रणाम, भगवान शालग्राम नर्मदेश्वर की सेवा न करे तो प्रणाम, तुलसी जी की सेवा प्रणाम, ब्राह्मण देवताओं का वंदन। ये 6 तरीके पुण्य बढ़ाने के, इसलिए सुलभ सुखद कहा। और कोई कठिनता नहीं है, एकदम सरल व्यवहार है हमारे जीवन का। हम इसको प्राप्त करें, और इसके लिए ये तरीका है भगवत सत्संग। भूल कर भी किसी भी कार्य की उपलब्धि के लिए, किसी भी कार्य की सफलता के लिए कभी भी भगवान ने स्वयं कहा श्रीमुख वचन सुंदर कांड में, बरुभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देज विधाता। थोड़ा भी फायदा होना हो तो कभी भी जो कुपथ पर चलता है उसका संग नहीं करना चाहिए। देखिए प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री राम शर्मा जी के ये वाक्य हैं। जीवन में सत्संग न मिल पावे तो कुसंग से बचना भी सत्संग है। कुसंग न लगे, कैसे भी करके
कुसंग से अपने को बचाएं। भगवान ने सब कुछ कहा और फिर अंतिम बात रखी, मम गुणग्राम नामरत गत ममता मदमोह, मेरे गुणानुवाद में लगा रहे, सुने सुनाए। धीरे धीरे अपने आप सत्संग प्राप्ति से ममता मोह मद सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? उपलब्धि हमारी है, ऐसा करेंगे तो हमको मद होगा। घर बना लिया, बच्चे पढ़ा लिए, किसकी है? ये भगवान की कृपा है। हम जिस उपलब्धि में अपने को जोड़ते हैं तो हमको मद आता है, मैंने ऐसा किया। नहीं, जब भगवान नाम में लगेंगे तो मद समाप्त हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा तो जगत अपने आप। कोई नशा कर रहा था तो एक बार उनकी पत्नी बोली, महाराज आप इनको बोलिए, आपके इतने प्रिय हैं, आप ये नशा छोड़ दें। मैंने कहा धरती का ऐसा कौन आदमी है जो जानता नहीं कि नशा नहीं करना? नशा मुंह में अपने आप जाता है क्या? ये लौंग हमारे सामने रखी है, मैं चाहता हूँ ये लौंग मेरे मुंह में चली जाएगी क्या? नशा को लेकर के ऐसे करना पड़ता है ना। इसका हाथ मुंह में नहीं डाले तो नहीं जाएगा। धरती पर भगवान ने कहा कोई भाग्यशाली नहीं, अभाग, कोई अभागा व्यक्ति अपने मुंह में खराब सामान डालेगा। खैर ईश्वर की कृपा में वो उसी दिन से छोड़ दिया। आदमी कहता है महाराज छूटता नहीं है। अरे साहब, एक समय ऐसा आएगा ये संसार भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। खाना भी है तो भगवान का चरणामृत पाओ, भगवत प्रसाद पाओ। ये जीवन कितना अनमोल है, बहुत बहुत अनमोल है। मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। भगवान ने कहा कबहू करी करुणा नर देहि। भगवान करुणा करके कब? उद्भिज स्वेदज अंडज जरायुज, अपने आप जन्म लेने वाले, बरसात गर्मी से उत्पन्न होने वाले, अंडों से प्रकट होने वाले, प्रत्यक्ष अथवा तो माँ के अंक से जन्म लेने वाले। हम न इसमें हैं न इसमें हैं न इसमें हैं, हम तो माँ के अंक से प्रकट हैं, प्रत्यक्ष हैं। परमात्मा कहते हैं भगवान ने चारों में कभी हमको देखा, उनकी कारुणिक दृष्टि से हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा, हमको नर्तन प्राप्त हो गया। नर्तन पाकर विषय मन देही, पलट सुधा ते सट विष ताहि कबहु भल कही न कोई, गुंजा गही परस मन खोई। तो भगवान ने जो बात कही यदि हमको आपको समझ में आ गई तो यह सत्र जो 9 दिन का चला है, ये सत्र की सफलता है। कथा सुनी जाए, समझी जाए और उसको हम आत्मसात करके रहने लगे, तभी ये 9 दिन का समय धन्य है। कोई अर्थ नहीं। मैं मित्रों से कहा करता हूं, देखिए हम कथा सुनाने नहीं जाते, हम कथा समझने जाते। हम भी समझे, आप भी समझे, सब समझे, तब तो कथा की सत्यता है। नहीं तो क्या अर्थ है? 4 वेद भगवान, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, ऋषियों की स्मृतियां, ये हमारी सनातन संस्कृति है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये श्री रामचरितमानस में केवल मन की बात नहीं लिखी, लिखा नाना पुराण निगमा गम सम्मतमयद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि तथापि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। आप रामायण जी की आरती पढ़िए। गावत वेद पुराण अष्टदश, बाबूजी 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, सारयंस सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी। कौन आरती? गावत संतत शंभु भवानी, अरु अगस्त ऋषि, घट संभव मुनि विज्ञानी, विज्ञानी मैंने वाल्मीकि बाबा, व्यास आदि कविवर जब खानी, कागभ सुंडी गरुण जी के ही की आरती श्री। तो ये श्री रामचरितमानस जी सभी ग्रंथों के सार हैं, नहीं तो इतना आनंद कैसे आवे। श्रीमद् भागवतम में आप अध्ययन करना प्रारंभ करिए तो एक एक श्लोक की यहां परिभाषा हो गई है।
गीता जी के जितने श्लोक हैं उतने श्री रामचरितमानस जी की पंक्तियां हैं, और यह हमारे आपके लिए बड़ा सुंदर सुयोग बना है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सब ग्रंथों का सार तत्व बनाकर श्री रामचरितमानस जी में सजो करके रख दिया है। बहुत अध्ययन, बहुत भजन, तो यह दिव्य तत्व प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने एक साथ गाया, सुना, समझा। परिवार में एक राम कथा गा सुनकर भगवान के प्रीत में भागवत वातावरण हम निर्माण कर सके, अपने जीवन में भगवत अनुराग ला सके, तो हमारा आना और आपका आना सफल। आइए अब कथा के क्रम को थोड़ा प्रणाम करते। सभी ग्रंथों में ऐसा व्यवहार बनाया गया है कि हर ग्रंथ सदग्रंथ के अंतर्गत सार सार संहार करके महापुरुषों ने रखा। भगवान वेदव्यास जी ने, बाबा वाल्मीकि जी ने, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने, सबने सार सार रखा है। गीता जी का 11 अध्याय, भागवत जी का 10 स्कंध और श्री रामचरितमानस जी के उत्तरकांड का मानस हृदय दोहा क्रमांक 62 से लेकर 67 तक उत्तरकांड, इसको कहते हैं मानस हृदय। श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी के प्रति पूरी राम कथा सार रूप में गाई। भगवान भूत भावन कहते हैं देवी, कागभूषुंडी जी ने गरुण जी को कथा जो सुनाई वैसे तो बड़े विस्तार में है, लेकिन अब मैं आपको सार संक्षेप सुना रहा हूं। माता जी गदगद हो गई और कागभूषुंडी जी महाराज द्वारा गाई राम कथा गरुण जी को जो सुनाई है, बाबा ने माँ को सुनाना प्रारंभ किया। भाव से सुने, जहां तक कथा आपने सुनी, अब इसके आश्रम में सबका विस्तार करते चलेंगे। बाबा बोले, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब से सुचरित कहे सी मन लाई। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब से सुचरित कहे सी मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मोह पर ऋषियागमन कहे पुनि पुनि श्री रघुवीर विवाह। ये बालकांड। कल धनुष भंग हुआ, जयमाल पड़ी, बारात श्री अयोध्या जी से चलकर और जनकपुर आई। शुभ लग्न मुहूर्त देखकर पाठ हुआ। उत्तरकांड 64 नंबर निकालिए, उसके आगे की पंक्तियां आप स्मरण करेंगे। विवाह संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह एक मंडप में हो गया। क्यों? गुरु जी की इच्छा थी। जब हम पुण्य में लगते हैं ना, तो पुण्य पुरुष परमात्मा श्री राम और कृष्ण आकर खड़े हो जाते। हमको कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान के कार्य में आप आगे बढ़ जाइए तो सब काम अपने आप होता रहता है। क्रिया रुक जाती है और भगवान सहजता से सब पूरा। जब हम कोई कार्य करें, कोई भी कार्य करें, यज्ञ करें, तीर्थ करें, व्रत करें, दान करें, स्मरण करें, कथा करें, कुछ भी करें, हमने किया
25 पैसा परिणाम 100 पैसा आवे तो समझना चाहिए ये भगवान की कृपा है, हमारी योजना नहीं है। भगवान सब कर रहे, अब भगवान करा रहे। और हमने बहुत किया, 100 पैसा मेहनत किया, 8 आने मिला, 8 आने के लिए रो रहे हैं, तो ये आदमी अपना प्रयास करता है, जान देने की जरूरत नहीं है। यहां तो जनक जी ने ब्याह रखा एक मैया का, जानकी मैया का स्वयंवर रखा और ब्याह 3 बिटियां का और हो गया। ये भगवत कृपा है, गुरु जी की कृपा हो गई, ब्याह हो गया। चले अयोध्या जी आए, अब चारों बच्चों का ब्याह हो गया तो चक्रवर्ती जी के मन में आया है कि चलो भाई बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा इनको कार्य बांट दे। योग्य पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चे समझदार हो गए, सबको काम बांट करके थोड़ा सा आनंद में रहे। महाराज ने भी सोचा, देखिए नर सोची नहीं होत है, प्रभु सोची तत्काल। आगे क्या है? नर सोची नहीं होत है, प्रभु सोची तत्काल। महाराज बलि जाना चहो सुरलोक को और प्रभु पठेओ ले। यज्ञ कर रहे थे कि देवलोक चले जाएंगे और भगवान ने भेज दिया पाताल, क्योंकि नर सोची नहीं होत है। बल चाहत सुरलोक को हरि पठेओ पाताल। लो, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना, यही भक्त का स्वभाव होना चाहिए, तनाव मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।